प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आप सभी के साथ आचार्य आशीष और बात करेंगे ज्योतिष के महत्वपूर्ण योगों पर। मेरे सामने ये भृगु संहिता पुस्तक रखी हुई है। भृगु संहिता के आधार पर मैं आपको बताऊंगा जितने भी जातक हैं उनकी कुंडली में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु कहाँ कहाँ बैठे हैं और उनका फल क्या रहेगा। यानी कोई भी कुंडली इससे अछूती नहीं है। इस पर बहुत विस्तार से सभी कुंडलियों के बारे में बताया है और जो फलित कम से कम 90 से 95% तो हर व्यक्ति पर सटीक बैठती। तो मैं आपको इसी के आधार पर आप अपनी कुंडली घर बैठे देख सकते हैं। कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ, संपूर्ण डिटेल आपको इसी के माध्यम से आपको बताऊंगा। लेकिन दर्शकों, मैं चर्चा को शुरू करूं इससे पहले आप यदि नए दर्शक हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि नियमित रूप से हर दिन एक वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होती है जो आपके काम की हो सकती है। तो ये क्रमशः सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध और सभी ग्रहों को हम यहाँ पर डिटेल बताएंगे। आप स्वयं देखिए कि आपका कौन सा लग्न है। तो सूर्य अगर इस भाव में बैठे तो क्या फल होगा, चंद्र इस भाव में बैठे तो क्या फल होगा। ऐसी टोटल आप 9 ग्रहों का फलादेश घर बैठे समझ सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पर खासकर ज्योतिष के विभिन्न योगों की चर्चा आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मुहूर्तों की बात आती है तो सभी प्रकार की मुहूर्तों की जानकारी, खासकर व्रत हैं, पर्व है, जप आदि हैं, नवग्रह स्तोत्र हैं, पूजा पाठ की वीडियोस हैं, कथा सत्संग आदि की वीडियोस हैं। ये तमाम प्रकार के अध्यात्म और ज्योतिष से रिलेटेड जितने भी चर्चा हैं वो मैं तमाम आपको जो है इसी चैनल पर देता हूँ। तो दर्शकों, फटाफट हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यदि आप हस्तलिखित जन्म कुंडली इत्यादि बनाना चाहते हैं या अपनी जन्म कुंडली का खुद विश्लेषण आप करवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, कैरियर से संबंधित है, एजुकेशन है, लव मैरिज है या किसी भी संबंधित आप चर्चा को, कुंडली मिलान की बात है, आप करना चाहते हैं, रत्न रुद्राक्ष की सलाह लेना चाहते हैं, तो लगातार जो नंबर नीचे फ्लैश हो रहे हैं उस पर आप समय लेकर चर्चा कर सकते हैं। तो आइए फटाफट बिना समय गंवाए हम लोग चर्चा कर लेते हैं क्रमशः एक एक वीडियो पर। आज सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, तो हम बात कर रहे हैं सूर्य के विषय में। सूर्य आपकी कुंडली में लग्न स्थान में बैठेंगे तो उसका क्या फल रहेगा। यानी कि पहले घर में बैठेंगे, लग्न कहते हैं पहले घर को। अगर दूसरे घर में बैठते हैं यानी आपकी जन्म कुंडली के अंदर अगर सेकंड हाउस में जो है सूर्य है तो उसका क्या फल रहेगा, थर्ड हाउस में तो क्या रहेगा। इसी प्रकार से आप अपने अपनी कुंडली में इन फलादेश को देख सकते हैं। मैं क्रमशः आपको इसका फलादेश बताऊंगा। तो मैं सबसे पहले आपको एक चीज यहां पर ये बताता हूं कि सूर्य किस चीज का परिचायक है, सूर्य की जो परिभाषाएं हैं या सूर्य के बारे में जो उनका परिचय है ये हम लोग जान लेते हैं। साथ ही साथ उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। यदि सूर्य आपकी कुंडली में किसी प्रकार से अनुकूल फल नहीं दे रहा है, चाहे वो जन्म कुंडली के हिसाब से हो या ग्रह गोचर की स्थिति के हिसाब से हो, क्योंकि हम लोग सूर्य के गोचर पर भी हम लोग जो है उसको विचार करते हैं, उसका विचार करना भी चाहिए। तो सबसे पहले सूर्य का नाम लेते ही हमें प्रकाश और उजाला, एक नया दिन, इसका परिभाष होने लगता है। सूर्य ऊर्जा का परिचायक है, ऊर्जा का द्योतक है, प्रकाश देकर के समस्त प्राणियों का भरण पोषण और एक नया जीवन देने के लिए वो सबको जो है नया जीवन देते हैं, नया कुछ करने के लिए प्रेरणा देते हैं और प्रतिदिन संघर्ष, प्रतिदिन पुरुषार्थ करने के लिए भी भगवान सूर्य आपको प्रेरित करते हैं। सूर्य के अधिदेवता भगवान विष्णु हैं। सूर्य से ही विश्वात्मा का प्रतिनिधित्व होता है। यह उदार हैं, परम कृपालु हैं, परम तेजस्वी शासक हैं। 9 ग्रहों में अगर देखा जाए तो सूर्य को परम तेजस्वी माना गया है। इसीलिए मैंने एक वीडियो गुरुअस्त और शुक्रास्त पर बनाई है, आप उसको जरूर जाकर के देखें। उस पर जो है तमाम प्रकार से, क्योंकि सूर्य के साथ जब ये आते हैं ग्रह तो ये अस्त हो जाते हैं, तो इनका प्रभाव, ये प्रभावहीन कहीं ना कहीं हो जाते हैं। सूर्य एक ऐसे ग्रह हैं या ऐसे देवता हैं या ऐसे भगवान हैं जो न्याय करते हैं और अज्ञानता का हरण करते हैं, सत्य असत्य का जिनको पूरा ज्ञान है। यही जो है सूर्य जगत नियंता के चारों ओर चक्कर लगाते हैं।
और कभी भी अपना पथ नहीं बदलते हैं। इसका संचालन करने वाला भगवान ब्रह्मा, जो गुरु की पदवी जिनको प्राप्त है, ऐसे जो हैं परम तेजस्वी की जो है ये उनके संचालन में जो है चलते हैं। अगर बात हम करें कि इनके जो सूर्य किसी की कुंडली में अगर अच्छा नहीं है तो हमें उपाय क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों को सबसे पहले भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ है, कवच आदि का पाठ है, और आदित्य हृदय स्तोत्र जो बहुत प्रभावशाली स्तोत्र है। मैं आपको उसके लिए एक वीडियो अध्यात्म और ज्योतिष चैनल पर पहले से बनी हुई है, आप उसको जरूर जाकर देखें, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको पाठ के साथ साथ बड़े उच्चारण, अच्छे उच्चारण के साथ धीरे धीरे पाठ करने का तरीका इत्यादि भी आपको बताया, तो आप उसका लाभ ले सकते हैं। छठे भाव में यदि सूर्य रहेगा तो उसका क्या फल यहाँ पर रहेगा, उसको हम देख लेते हैं। छठे भाव में जब सूर्य रहेंगे तो यहाँ पर ये स्थान जो माना जाता है ये शत्रु का माना जाता है। झगड़े है, झंझट हैं, रिपु है, यानी शत्रु जो आप ऋण के लिए हम इन चीज़ों का विचार करते हैं। तो मित्र बुध की राशि यहाँ पर है और इस राशि में सूर्य बैठे हैं। सबसे पहले विद्या ग्रहण करने में यहाँ पर थोड़ा सा समस्याएं आ सकती हैं, दिक्कतें रहेंगी थोड़ा सा, क्योंकि ये पंचमेश होकर के यहाँ बैठे हुए हैं। विद्या बुद्धि की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा इस पर भारी प्रभाव इसका देखने को मिलेगा। ये संभवतः इसमें दिक्कतें, अड़चनें जो हैं लगभग आती ही रहेंगी। इसके लिए हमें सूर्य से संबंधित जो उपाय हैं, जैसे मैं पूर्व भी इसकी चर्चा कर चुका हूँ, और नवग्रह स्पेशली मैं नवग्रह शांति अलग अलग वीडियो भी मैंने बनाई हैं, यानी सूर्य चंद्र से लेकर के सभी जो ग्रह हैं उनके लिए हम क्या ऐसे उपाय कर सकते हैं कि जिससे हमें लाभ प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पर इनका प्रभाव देखने को मिलेगा। संतान पक्ष की बात करें तो इसमें भी यहाँ पर परेशानियाँ, अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। किंतु छठे स्थान पर गर्म ग्रह जो होते हैं वो यहाँ पर शक्तिशाली होते हैं, जैसे तृतीय भाव में मैंने कहा था आपसे। तो यहाँ पर ये थोड़ा शक्तिशाली, प्रभावशाली इनको कहा जा सकता है। इसका फलदाता ये होते हैं, इसलिए शत्रु पक्ष में इसका भारी प्रभाव पड़ेगा। यदि राजनीतिज्ञ हैं तो राजनीति में सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं, इस हिसाब से देखा जाए तो कुल मिला के देखा जाए तो इस शक्ति का प्रभाव यहाँ पर प्राप्त कराएगा। तथा सातवीं मित्र दृष्टि से अगर बात करें तो ये द्वादश भाव को देखेंगे, 12वें घर को। तो 12वां घर यहाँ पर किस चीज़ का होता है, खर्च के लिए हम इसको देखते हैं। बाहरी स्थान को, मोक्ष के लिए हम इसको देखते हैं। विदेश यात्राएं हैं, इन चीज़ों पर हम द्वादश भाव पर विचार करते हैं। तो यहाँ पर मीन राशि है जो कि बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति की राशि होती है, यानी मित्र दृष्टि से वहाँ पर देखेंगे। इसलिए खर्च में बाहुलता रहेगी, खर्च खूब करेंगे। लेकिन खास बात यहाँ पर यह है कि एक तो अष्टमेश बन करके यहाँ पर बैठे हैं तो रोग इत्यादि में भी खर्च हो सकता है। दूसरा यहाँ पर द्वादश यानी मित्र दृष्टि, मित्र के घर पर दृष्टि है, तो जो यहाँ पर खर्चे रहेंगे वो धर्म कर्म पर भी रहेगा। खास बात ये भी है, समय और अन्य ग्रहों की स्थिति को देख करके विदेश गमन का भी योग बन सकता है। द्वादश में और कौन से ग्रह बैठे हुए हैं या फिर अन्य ग्रहों की स्थिति क्या है, इसके लिए हमें पूरी जन्म कुंडली का विश्लेषण करना होगा। साथ ही साथ ग्रह गोचर और इसके अलावा जो विंशोत्तरी महादशाएं होती हैं, अंतरदशा है, तो इनका भी विचार साथ साथ में करना होगा। तो खर्च बहुत करेगा। अच्छा, खर्च कब होता है, जब आमदनी होगी, धन आएगा तभी तो खर्चा होगा। लेकिन ये सकारात्मक है कि हमें जो है अच्छी चीज़ों में हमें खर्च करने को मिल रहा है। रोग रिपुण इसमें भी यहाँ पर खर्च हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें सूर्य से संबंधित उपाय जो हमने पहले आपको बताएं उनको यहाँ पर करने की आवश्यकता है। तो इन स्थानों में सफलता मिलेगी और दूसरे स्थानों को भी जो है मान प्राप्त कराएगा। दर्शकों, ये थी षष्ठम भाव में सूर्य से संबंधित चर्चा। इसी प्रकार से आप नवग्रह से संबंधित पूरी वीडियो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। सूर्य कहाँ पर बैठे हैं तो कौन सा फल होगा, क्योंकि इन्हीं 12 घर के अंदर मैं ये 12 वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। फिर चंद्र के लिए 12 वीडियो, जो चंद्र कहाँ कहाँ बैठे हैं इसका संपूर्ण लाभ, यानी पूरी जन्म कुंडली आप अपने घर में अपना अध्ययन कर सकते हैं। दर्शकों, बने रहें हमारे साथ। अध्यात्म और ज्योतिष में आप सभी का